सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। रही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, तो आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये एक मुद्दा जो इन दिनों में बहुत जो हमने मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू जिसका पता किया और जिसको हमने पर्सनली जाकर भी उस ग्राउंड पे जाके सुना, देखा। और ये जो मुद्दा है ये है नगाली साहब बावली का, जिसमें एक ज़मीन है कोई 58 कनाल। इस ज़मीन का एक इशू है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो कुछ सिख भाई हैं उनके रिलेटेड ये मुद्दा है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ज़मीन है ये जो नगाली साहब के एरिया में रहने वाले जो बावली है उस जगह की ज़मीन है। और वहाँ पे रहने वाले जो सिख भाई हैं, जो हमारे जो 1947 से पहले जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनकी ज़मीनों का ये कब्ज़ा और उनकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो ये ख़रीदो फरोख्त की गई है, ये उसका मुद्दा है। देखिए, एक हमारे भाईजान हैं जिन्होंने 2010 या 12 में एक ज़मीन ली, वहाँ 10 से 12 कनाल, जो वहाँ बावली के रहने वाले विजय कुमार टंडन जी हैं, उनसे ली ज़मीन। तो उनके साथ ही ये जो ज़मीन थी, उनके साथ, उनकी ज़मीन के साथ ये ज़मीन लगती थी। उन्होंने क्या किया कि ये जो ज़मीन लेने के बाद उन्होंने जो आगे उनकी ज़मीन थी उसको थोड़ा उन्होंने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। और उस वक़्त जो हमारे वहाँ के तहसीलदार पुंछ के, वहाँ के पटवारी साहब, उनके साथ उन्होंने मिलजुल के ये किया कि उस जितनी ज़मीन थी उनको, वो जो 58 कनाल थी, उसको उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर उन्होंने अपनी गिरदावरी लगाना शुरू कर दी। ये मुद्दा काफ़ी टाइम तक चलता रहा। जब हमारे सिख भाई वहाँ गए, उस ज़मीन पे अपनी जो सालाना जो लगाते हैं, जो घास चराई है, जो चरा है, वो उसका जो करने के लिए, काम काज करने के लिए गए, तो वहाँ बहुत बड़ा एक झगड़ा हुआ। झगड़ा इस बात का हुआ कि सिख भाई कह रहे थे कि ये ज़मीन जो है 1947 से पहले हमारे पास है, इस ज़मीन का कब्ज़ा हमारे पास है। आपने जो ज़मीन खरीदी है वो 10 से 12 कनाल थी, वो जो आपने विनय कुमार जी से खरीदी थी। तो ये जो ज़मीन रही, तो डीसी साहब के पास ये जो मुद्दा जब पहुंचा कि इसका वो जो आपने मतलब इसको ज़मीन को जो हमारा कब्ज़ा है, सिख भाइयों ने कहा कि हमें इसका कब्ज़ा वापस दिया जाए, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जिन्होंने बैकडोर से इसकी गिरदावरी करवाई, जो इसकी एंट्री करवा दी। तो ये जो ज़मीन थी उस वक़्त डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास ये जो मुद्दा जब पहुंचा, तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने उसको क्या किया कि ये जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को लेकर उन्होंने एक उस वक़्त पास किया रूल कि ये जो ज़मीन है, जो मालिक हैं इनके पुराने, उनको ही दी जाए। तो ये मुद्दा आस्ता आस्ता चलता चलता केस जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर जब हमारे यहाँ रहे राहुल यादव, उनके पास पहुँचा। उन्होंने भी इस चीज़ मुद्दे को बड़ा स्मूथली इसको आगे पुश किया, और जो जहाँ जो मुद्दा चल रहा था केस, उसको सुना, दोनों पक्षों को सुना, और हमारे सिख भाइयों को क्या किया कि वहाँ वो जो उसकी कब्ज़ा था उनका बहाल हो गया। तो जब ये मुद्दा डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत के जी के पास पहुंचा, उन्होंने भी उस मुद्दे को जो पीछे जो 1947 से जो चल रहा था उसको ही बाल रखा। तो जब ये मुद्दा हमारे डिप्टी कमिश्नर जो नए पुंछ में आए हैं, इनके पास पहुंचा, तो इन्होंने क्या किया कि वो जो जिन्होंने गिरदावरियाँ लगाई थी, जो 2010, 11, 12 में जो गिरदावरियाँ लगी, उनको बहाल करके उनको मालिकाना हक देके, और जो हमारे सिख भाई हैं उनको माइग्रेंट एज कर दिया कि ये देखिए कि ये जो ज़मीन है ये उस हमारे जो मुस्लिम भाई है उसकी है, उसके फेवर में इन्होंने कर दिया। उस बंदे ने भी क्या किया कि इसका काम करवाने के बाद, इस जजमेंट के बाद, उसको कोर्ट से स्टे लेकर वो खुद चला गया सऊदी अरब। देखिए, जब रोशनी एक्ट हुआ, तो रोशनी एक्ट के थ्रू ये ज़मीन थी जो ये सरकारी लैंड बनी। सरकारी लैंड का ये ऐसा नहीं है कि आप अगर रोशनी एक्ट के अंडर कोई ज़मीन आती है तो इसको आप किसी पर्सनली अपने रिलेटिव, रिलेशन या दोस्त यार के कहने के ऊपर आप किसी को इसको अलॉटमेंट नहीं कर सकते। हालांकि ये अगर ज़मीन खालसा सरकार अगर इसकी आप थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे तो ये उस आदमी को अलॉट होती है जिसके पास नो लैंड हो या ज़मीन करने के लिए कुछ खेती बाड़ी ना हो। हालांकि जो हमारा मुस्लिम भाई है उसके पास हारी मरोड़ में अपनी बहुत बड़ी जगह है, उसकी ढींगला में भी जगह है, तो उसको ये जो खालसा सरकार है इन्होंने उसको अनाट की है या किस तरीके से उसको कब्जा दे दिया, उसको मालिकाना हक दे दिया, उसके ऊपर इन्होंने गिरदावरियां उसकी लगवाई और उसको ही बाल कर दिया। देखिए, मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। एक तरफ 1947 के जो हमारे रिफ्यूजी भाई हैं, जो यहाँ रहने वाले पुराने लोग हैं, जो 47 से पहले, उनकी ज़मीनें अगर उनके पास खालसा सरकार है या कोई चीज़ भी है,
तो अगर उनके पास खालसा सरकार है, तो जिस तरह पूरे देश में चल रहा है कि अगर ज़मीन है, अगर जम्मू कश्मीर में आपने किया कि अगर खालसा सरकार है उसके ऊपर बोर्ड लगा दिया आपने, तो वो ज़मीन गवर्नमेंट लैंड है, मगर जो उसका उस वक्त जो काबज है उसको खेती बाड़ी वो कर रहा है, वो खा पी रहा है, उसके ऊपर जो है किसी से आपने ज़मीन और भी कहीं ज़मीनें आपने लिया, अगर क्या आपने उसको अलॉट किया किसी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, किसी और को नहीं किया। ये जो ज़मीन है इसको आपने पर्सनली उस आदमी को किस लिए अलॉट की, कौन से, अगर आप ये कहेंगे आपके पास एलपी जो 4/8 पावर है डिप्टी पुंछ के पास, वो इसको अलॉट कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुत सारे हम लोग हैं रेफ्यूजी, हमारे पास कई रेफ्यूजी लोग हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं, आप पहले उनको अलॉट कीजिए जो 1947 से बेचारे अपने घर छोड़ के आए हैं। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि माइनॉरिटीज़ का कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में, और जो पिछले कुछ 4-5 कांड हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो इन डीसी साहब आने के बाद, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे माइनॉरिटी के साथ बहुत बड़ा एक धक्का धोखा हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ महीने पहले हमारे धगवार में एंटी नेशनल एंटी सोशल एक पोस्टर लगा, वहाँ स्पेशली हमें टारगेट किया गया कि जो हमारे हिंदू और सिख हैं इनको जल्द से जल्द ये एरिया धगवार जितना एरिया इसको खाली करके चले जाएं, वरना हम दूसरे तरीके से खाली करवाएंगे। एक बात ये होगी, देखिए दूसरे उसके कुछ दिनों के बाद आप देखिए कि धुंधक हमारा मंदिर है, एक बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, जो वो उस वक्त जहाँ मिलिटेंसी थी वहाँ भी उस वक्त से वो जो मंदिर चल रहा है, वहाँ लोग श्रद्धालु जो जा रहे हैं आ रहे हैं, वहाँ पे एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया और उनको भी ये बताया गया कि आप यहाँ माइनॉरिटीज़ में रह रहे हैं, आप इस मंदिर से निकल जाएं या इस एरिया को खाली कर दें। कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदू जो सिख हमारे पूंछ भाई यहाँ रह रहे हैं उनके खिलाफ ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ के ऊपर वेरीफाई करना है। आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं खास तौर पे डिप्टी कमिश्नर पूंछ को ये बताता चलूँ कि आप एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं, आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलानी है उन लोगों के खिलाफ चलाएं जिनके पास हजारों कनाल जगह पड़ी हुई है। आपने इन दिनों में एक हमारे यहाँ एसके ब्रिज के पास हमारे सिख भाई हैं, उन्होंने एक जो है टीन का शेड बनाया, एक तरफ अपनी ज़मीन है उनकी, पुरानी ज़मीनें हैं उनकी भी, काफ़ी सालों से उनका कब्जा है, वहाँ की गिरदावरी है उनके पास, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, और उन्होंने शर्ट बनाया, आप रात को पहुंचे और वहां उनका शर्ट गिरा दिया। साथ ही उसके रोड के दूसरी तरफ देखें, जो आपके दोस्त हैं हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे पूंछ के जो बहुत फेमस लोग हैं, उनकी ज़मीनें हैं कलवट के ऊपर, उनकी शॉप से उन्होंने सारा ही दरिया जो तकरीबन उन्होंने वो बेच दिया। आपने वहां अपना जो बलडोजर है वो नहीं चलाया, मगर स्पेशली सिख को टारगेट किया गया। देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये जो मुद्दा आप समझें, हमारी ज़मीन नगाली साहब ज़मीन का हो मुद्दा हो, हमारा ये मुद्दा हो, धगवार वाला मुद्दा हो, जहां हमें पोस्टर लगे, जहां आपने स्पेशली एक कम्युनिटी को टारगेट किया इसके ब्रिज के पास, उसका जो आपने दुकानें गिराई, उसको कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमें ये महसूस कराया जा रहा है कि हम यहाँ लोग जो हैं पुंछ में वो माइनॉरिटीज़ में रह रहे हैं, और हम अपने हक के लिए बोलें ना बोलें, हमें यह भी देखना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज़ उठानी है, कौन सी चीज़ नहीं उठानी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमारे जो पुंछ है इसको कहीं ना कहीं हमें यह महसूस करवा रही है कि हम लोग यहाँ माइनॉरिटीज़ में हैं। एक बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे जो गवर्नर साहब से उनसे ये पर्सनली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो नगाली साहब वाला मुद्दा है इसको आप पर्सनली रीड करें, देखें कौन लोग हैं जो जिन्होंने उस वक्त ये गिरदावरियां लगवाई, कौन सा तहसीलदार था, कौन सा पटवारी था, उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर, ताकि वो जो लोग गुंडे लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पे हमारे हिंदुस्तान के संविधान को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर पे हमारे पुंछ में जो हमारा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख एतवाद, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी पोस्ट के ऊपर हो, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी क्यों ना हो, अगर पुलिस में है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो मुद्दा है, हम इन दिनों में अगर हमें इसका इंसाफ ना मिला और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई इंक्वायरी ना बैठाई, तो मैं समझता हूं कि मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट, हमारा सिख यूथ जितना भी है, हम इसको कैंडल मार्च थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ तक पहुंचेंगे और इसको हाईलाइट करेंगे और बताएंगे कि हमारा यहाँ जो रहना इनो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खास तौर पे जो जैसे दगवार में इन्होंने देखा कि वो पोस्टर लगाया गया, और स्पेशली हमें पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं जो सोशल एंटी नेशनल है, वो हमें ये महसूस करवा रहे हैं कि हम इस एरिया को 1947 में जैसा उन्होंने हाल किया था इसी तरीके से वो फिर करेंगे। हमारे वहाँ लिखा गया कि या हिंदू या मुस्लिम जितने लोग भी हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, उनको और स्पेशली हिंदुओं को ये आप एरिया छोड़ के चले जाएं। धुंधक में हैंड ग्रेनेड फेंका गया, यही हमें महसूस करवाया गया इस बार कि हमारे जो सिख हैं यहाँ या हिंदू हैं, इन लोगों को ये बिल्कुल एरिया छोड़ देना चाहिए। तो मेरी मीडिया के माध्यम से
चीफ सेक्रेटरी साहब से ये अपील रहेगी कि आप स्पेशली इस चीज़ के ऊपर गौर करें। देखिए कि इन दिनों में हमने देखा कि कुछ हमारे सीनियर सिटीजन वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वो कसीदे गाना शुरू कर दिए उन्होंने, और कुछ हमारे यूट्यूब चैनल जो हमारे इन दिनों में देखिए कि ये जो चैनल हैं या सीनियर सिटीजन है हमारे, इनका लिंक जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत गहरा होता है। इन्होंने अपने फंड्स के लिए अपनी जो चाय का कप पीते हैं या मोतीचूर के लड्डू इनको जो मिलते हैं, ये उसके पीछे डिप्टी कमिश्नर पूंछ हो या कोई भी ऑफिसर हो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खास तौर पे हमारे जो मैं ये समझूंगा कि जितने भी ये आपका ये चैनल ये न्यूज़ देखेंगे सिख भाई, मैं उनसे सभी से डिस्ट्रिक्ट हमारी जो प्रबंधक कमेटियां हैं जितनी, उनसे भी कहूँगा, और ख़ास तौर पे हमारे जो महंत साहब हैं उनसे भी कहूँगा कि पर्सनली इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए और ऊपर तक ये बात पहुँचाई जाए कि हमारा पुंछ में अब ये जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमारे साथ बहुत बड़ी जाती हो रही है। मैं फिर एक बार तमाम आप जितने भी मीडिया हजरात आए इनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ।